देश में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर 2023 का साल बेहद ही अहम साल माना जा रहा है। सत्ता पक्ष का टारगेट सेट है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और साथ ही टारगेट विपक्ष का भी सेट है कि कुछ भी करना है पर मोदी को हराना है। हालांकि विपक्ष जिस बारात को सजाने की तैयारी कर रहा है उसमें दूल्हा बनने की होड़ सभी में लगी है। विपक्ष में दूल्हा कौन बनेगा, इस पर टकराव चल रहा है और बीजेपी के चाणक्य लगातार विपक्ष को झटके पर झटका दिए जा रहे हैं। विपक्ष एक झटके का तोड़ ढूंढ नहीं पाता कि अगला प्रहार हो जाता है। आज बात करेंगे कि कैसे बिहार में एक बार फिर से शाह ने नीतीश कुमार की हवा टाइट कर दी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में जो ओबीसी वोटर है उसे गेम चेंजर माना जाता है। हर पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी पर खास फोकस करती है। बीजेपी भी यही काम कर रही है और विपक्ष भी यही काम कर रहा है और विपक्ष इस रास्ते पर चल भी रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विपक्ष अपनी उलझनों में उलझा है और बीजेपी लगातार अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लगी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार में बीजेपी के चाणक्य ने क्या गेम खेला है। जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तब से अमित शाह के बिहार दौरों में बढ़ोतरी हो गई है। बिहार का कोई भी मामला हो वो खुद उसे हैंडल करते हैं, किसी दूसरे नेता के भरोसे उसे नहीं छोड़ते। बिहार को लेकर शाह बेहद ही संजीदा हैं। जब से नीतीश गए हैं शाह लगातार उनकी कमी को पूरा करने के लिए काम पर जुटे हैं और इसी की वजह है कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को एनडीए में जोड़ लिया गया। लेकिन वीआईपी प्रमुख साथ नहीं आ पाए। लेकिन राजनीतिक लिहाज से सैनी का साथ आना जरूरी था क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई थी लेकिन उसे 1.62% वोट मिले थे। लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की दिशा में चलते हुए एक नया पासा फेंक दिया है जिससे इंडिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। नीतीश के सामने फिर नई चुनौती। विपक्ष को इकट्ठा करने में अगुआ रहे नीतीश कुमार के सामने अब फिर से बड़ी चुनौती है क्योंकि लालू और नीतीश पिछले कुछ वक्त से अति पिछड़ा को लेकर संवेदनशीलता दिखा रहे थे। लेकिन अब नीतीश को समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी की दांव का जवाब कैसे दिया जाए क्योंकि बीजेपी इस कदम से महागठबंधन का सारा गणित फेल करना चाहती है। क्या है अमित शाह का डैमेज कंट्रोल? अमित शाह ने एक चाल चली और कई निशाने साध लिए। बीजेपी बिहार में मुकेश सैनी को साधना चाहती थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो बीजेपी ने विधान परिषद में हरी सैनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर अति पिछड़ा कार्ड खेल दिया। साथ ही सैनी समाज के बीच हरी सैनी को मजबूती देकर उनके कद को बड़ा करने का काम भी किया। नेता प्रतिपक्ष का यह पद सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तब से खाली पड़ा था और तभी से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश लगातार जारी थी। तब एक थ्योरी चल रही थी कि संजय जायसवाल को हटाया गया है इसलिए विधान परिषद में एमएलसी रहे दिलीप जायसवाल या फिर राजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। दूसरी थ्योरी ये चल रही थी कि दलित राजनीति के तहत जनक चमार को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। पर इन सब विचारों के बीच बीजेपी को मुकेश सहनी की ना का एक बड़ा बीजेपी पर प्रभाव पड़ा और डैमेज कंट्रोल के तहत हरी सहनी के नाम पर मोहर लगा दी गई। पहले भी पिछड़ा कार्ड खेल चुके हैं शाह। बिहार की राजनीति जाति के आधार पर चलती है। अगर अगड़े पिछड़े के फेर में वहां की राजनीति फंसती है, बिहार की राजनीति जाति पर चलती है। उसका नतीजा है कि बिहार में कई राजनीतिक पार्टियां इस वक्त अस्तित्व में हैं। राज्य भले ही छोटा सा है लेकिन राजनीतिक पार्टियों की भरमार है। यही कारण है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति को साधते अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। सम्राट चौधरी के साथ लेकर अमित शाह ने पिछड़ा कार्ड तो खेल डाला, साथ ही नीतीश की परेशानियों को बढ़ाने का काम भी कर दिया। साथ ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को जगह देकर बीजेपी ने कोर वोटर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का काम भी किया। पूर्व सांसद आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा को बीजेपी की केंद्रीय टीम में रखकर कायस्थ जाति को भी मजबूत करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने मुकेश सहनी के विकल्प के तौर पर हरी सहनी को चुन लिया है? मुकेश सहनी का तोड़ है हरी सहनी। मुकेश सहनी और हरी सहनी एक ही समाज से आते हैं इसलिए मुकेश सहनी का विकल्प ढूंढा गया है और साथ ही हरी सहनी का वोटरों पर अपना खुद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी का भी उनके साथ है और
साथ ही नीलम सैनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व एमएलसी अर्जुन सैनी और अशोक सैनी का मुजफ्फरपुर में अच्छा प्रभाव माना जाता है। अपने इस विशेष नेताओं के उपयोग से बीजेपी सैनी समुदाय के वोटों पर निशाना साधकर एक नई कोशिश शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी बिहार में जोड़ तोड़ में लगी है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी सबसे पहले नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कमजोर करना चाहती है। बीजेपी के इस दांव से नीतीश कुमार के सर में दर्द की बढ़ोतरी होना लाजमी है और साथ ही वीआईपी के सर्वे सर्वा राज्य के पूर्व मंत्री और सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सैनी के लिए भी बीजेपी का यह दांव बड़ा सरदर्द बनने वाला है। मुकेश सैनी लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि मल्लाहों को साथ लेने वाला ही केंद्र की कुर्सी पर बैठेगा। बीजेपी ने उनकी ही बात को सही साबित करने के अंदाज में मल्लाह जाति के हरी सैनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी देकर वीआईपी के मनमानी पर एक तरह से अंकुश लगाने का काम किया है। वीआईपी अब एनडीए के साथ आता है तो ज्यादा मनमानी करने की हालत में नहीं होगा, लेकिन अगर वो महागठबंधन की तरफ रुख करता है तो वहां से बीजेपी के मुकाबले कुछ बड़ा मिले, इस बात की उम्मीद बेहद कम है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश सैनी के लिए अब बीजेपी से ज्यादा मजबूत रास्ता कोई दूसरा नहीं बचा है। तब देखना यह भी होगा कि बीजेपी के चाणक्य से इस आपस में जो सिर फुटाबल चल रहा है और विपक्ष जिससे जूझ रहा है, उससे कैसे पार ये विपक्ष बीजेपी से कैसे पार पाता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, इजिप्ट जाए, जहां जहां जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, इजिप्ट जाए, जहां जहां जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, अभी अभी अमेरिका गए थे, इसके पहले G7 की बैठक में गए। कोई राष्ट्राध्यक्ष इनका अपॉइंटमेंट मांग रहा है, कोई उनका हस्ताक्षर मांग रहा है और कोई पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहा है। मित्रों, ये मोदी जी का जो सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है, ये मुंगेर वालों, आपका, बिहार की जनता का और 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है।